क्यों लगता है अग्निवीर जो योजना है उसको खत्म कर देना? सब लोग खड़े हो जाओ इधर इस साइड में। ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है मैडम, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। हमारी पेंडिंग भर्ती है 2-3 साल से अटकी हुई, उसको सरकार करा ही नहीं रही। कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। मोदी जी दोनों को सड़क पे ले आए, दोनों को सड़कों पे ले आए, किसानों के लिए किले बिछा दिए और अग्निवीर चला के जवानों को बर्बाद कर दिया। बड़ा नुकसान सरकार को जो 400 पार का नारा दिया था 240 पे सिमट गए, वो अग्निवीर उसमें एक बड़ा कारण रहा है। हाँ मैम, अग्निवीर का बिल्कुल कारण रहा है। पेंडिंग भर्ती हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। हम मर जाएंगे लेकिन अब यहाँ से जाने वाले नहीं है। जो अग्निवीर स्कीम आई है हमारे लिए खतरे की घंटी आई है, क्योंकि हम अग्निवीर स्कीम से पहले सारे जो प्रक्रिया होती है लगने की फौज में, रनिंग मेडिकल जो भी होता है वो हमने सब कुछ टेस्ट क्लियर कर चुका था, लेकिन हमारी बस जोनिंग बची थी। तो उस चक्कर में सरकार ने बोला कि आपकी सारी पेंडिंग भर्ती रद्द की जाती है और हमारा भविष्य आज हम इसलिए रोडों पर 48 डिग्री टेम्परेचर में पड़े हैं। गर्माता जा रहा है, जहाँ एक बार पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो अग्निवीर जैसी जो योजना है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। उन्होंने किस तरीके से मैनिफेस्टो में भी बात की थी और ये भी साथ में कहा था कि विपक्ष इस बार मजबूत संसद के अंदर भी उठाया जाएगा। वही अब इसको खत्म करने के लिए मांग तेज हो सकती है। आप देख सकते हैं एक्स कांग्रेस कमेटी का ही जो लगातार और जो 1.5 लाख सेना में भर्ती पेंडिंग को लेकर के यहाँ पर एक बड़े स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम युवा यहाँ पे पहुंचे अलग अलग राज्य से सुर में कह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर पूरी योजना है कहीं ना कहीं ये युवाओं के भविष्य के साथ जल्द खत्म करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? संजीव। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से कैसे देखते हैं अग्निवीर योजना खत्म करने के लिए लगातार एक सुर में आवाज तेज हो रही है, क्या लगता है इसको खत्म हो जाना चाहिए? जी, जो युवा को हित में नहीं जाता है उसको जरूर खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हित में नहीं जाता है ना, अगले पीढ़ी के लिए खेती है ये चीज। नहीं सर, सरकार लगातार इसके काफी फायदे बताती रही है, लगातार कहती रही है योजना भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है युवाओं के लिए। हमारा दोस्त भी जो गया है ना अग्निवीर में, वो बोल रहा है कि अंदर से हम बोल रहा है कि अग्निवीर बोल रहा है जो मौजूद की तरह उन्होंने अंदर से काम कर रहा है। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि फैसिलिटी दिया जा रहा है, कोई भी स्कीम अच्छा नहीं है। कोई भी अच्छा नहीं। आप कहाँ से आए सर? हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए। लगता है कि अग्निवीर योजना खत्म हो इस हिमालय से खत्म तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। SC ST OBC इसका थोड़े सिर्फ हंगामा खड़ा करना बहाली किया। मेरा मकसद नहीं, 4 साल का दिया है। मेरी कोशिश है कि ये कोश भारत सरकार की जो भी सेना है बदलनी चाहिए। सबको मतलब कि हिम्मत को कमजोर करने का काम मेरे सीने में नहीं, देश को गुलाम कर देगा। तेरे सीने में ही सही, देश को गुलाम कर देगा, बेच बाज के पाकिस्तान भाग जाएगा। आग जलनी चाहिए, सरकार आग जलनी चाहिए, हटाना चाहिए। अब जब नया संसद सत्र शुरू हो गया है, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी इस मुद्दे को हमेशा बोलते रहे कि अग्निवीर परीक्षा कहीं ना कहीं युवाओं को कमजोर करने की योजना है, क्या लगता है अग्निवीर योजना खत्म करने के लिए राहुल गांधी एक बार नहीं है? चुनाव अभी खत्म हुआ है, वो तो खत्म होगा ही। हमने आज समय जब ऐसा है, उचित समय है देश का जनता जब खड़ा हो जाएगा रोड पर, को उठाना उसको है, खत्म करना पड़ेगा। सरकार एक दिन भी चैन और नहीं और लाइफ देगा, और लाइफ जितने भारत का सेना है उसका हिसाब से उनके सपने में दिखाई देनी चाहिए। उसका लाइफ है, नौकरी है, जब तक माने उसका पेंशन नहीं मिलेगा, हर चीज लागू नहीं होगा, तब उसको ये नए सरकार जो होगी माने ये गठबंधन की सरकार और लड़ते रहेंगे वो कुछ काम करेंगे। नंगरा सरकार क्या करेगा? लोगों को मुंह पका चुका है, ये लोगों को जनता को मुंह पका दिया, देश को हर डिपार्टमेंट को खा के रख दिया, बेच के रख दिया। ये क्या सरकार? ये तो जाएगा ही जाएगा सर, जाएगा, एकदम जाएगा श्योर। तो सर कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान। अब खड़े होकर क्यों लगता है अग्निवीर जो योजना है उसको खत्म कर देना? सब लोग खड़े हो जाओ इधर इस साइड में। ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है मैडम, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। हमारी पेंडिंग भर्ती है 2-3 साल से अटकी हुई, उसको सरकार करा ही नहीं रही। उनसे मैं अपील करता हूँ उस भर्तियों को करवाए।
लगता है अभी संसद के अंदर ये मामला जबरदस्त तरीके से विपक्ष उठाएगा और इसको कहीं ना कहीं खत्म करने के प्रयास उठाना पड़ेगा उनको, हमारा न्याय देना पड़ेगा, हमको हमारा हक देना पड़ेगा। 1.5 लाख बच्चे हैं ना, उनको उनकी पेंडिंग भर्तियां दोबारा देनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोदी जी दोनों को सड़क पे ले आए, दोनों को सड़कों पे ले आए, किसानों के लिए किले बिछा दिए और अग्निवीर चला के जवानों को बर्बाद कर दिया। हम 2-3 साल से बटके फिर रहे हैं, यहाँ रोडों पे आते हैं, जब भी बुलाते हैं या जब आते हैं हमें बड़ा नहीं दे रहे, हमारा भविष्य बर्बाद करके रख दिया है मोदी जी। तो दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसान और जवान मजबूत किसी सरकार में हो तो उन्हीं की सरकार में हुआ है। कुछ भी नहीं है, खत्म कर दिया है उनकी सरकार ने हमको, जवानों को, किसानों को, हमारे बाप को और हमको भी खत्म कर दिया है। हमारे बाप किसान है, किसानों को भी खत्म कर दिया है उन्होंने, इसलिए हक मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। देखिए लगातार यहाँ पर 2 दिन का जो है धरना प्रदर्शन होगा। आप कहाँ से हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से। भरतपुर राजस्थान, तो बिहार राजस्थान तमाम ये राज्य है जहाँ से भारी संख्या में जो है युवा आगे आते हैं सेना में भर्ती के लिए। क्या लगता है इस अग्निवीर योजना के बाद उनके सपने कहीं ना कहीं टूट गए? जो एक सपना देखा था कि देश की सेवा करेंगे, एक लंबे समय के लिए जो है सेना से जुड़ेंगे। हाँ मैम, जो अग्निवीर स्कीम आई है हमारे लिए खतरे की घंटी आई है, क्योंकि हम अग्निवीर स्कीम से पहले सारे जो प्रक्रिया होती है लगने की फौज में, रनिंग, मेडिकल जो भी होता है वो हमने सब कुछ टेस्ट क्लियर कर चुका था, लेकिन हमारी बस जॉइनिंग बची थी। तो उस चक्कर में सरकार ने बोला कि आपकी सारी पेंडिंग भर्ती रद्द की जाती है और हमारा भविष्य, आज हम इसलिए रोडों पे 48 डिग्री टेम्परेचर में पड़े हैं। नहीं, हम भी, हमारा घर है, हमारे परिवार वाले हैं सब। जब हमारा सिर्फ ये था कि हम वर्दी पहने, सिर्फ हमारा जुनून था वर्दी पहनने का, बस यही था। वर्दी पहनेंगे लगातार, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो देश का युवा है, चाहे वो सिविल सर्विस में जाना चाहता है, चाहे वो मेडिकल में जाना चाहता है, सभी के साथ लगभग इसी तरीके की चीजें सामने आ रही है। पेपर लीक हो रहा है, सभी के साथ यही हुआ रहा। आपसे आज से 3-4 महीने पहले देख लो, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, वो लीक हुआ, अब नीट का हो गया। युवाओं का भविष्य खतरे में है। कौन सा पेपर सक्सेसफुल हो रहा है इस इंडिया में, बता दो आप। कोई भी एक यूपीएससी बचा है, वो भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब झोल है इनका, झोला बार वो है, ये कुछ नहीं है। सरकार लगातार कहती है कि युवा भारत है, युवाओं का भारत है, खास तौर से वो युवाओं को जो है टारगेट करते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे में युवा सड़कों पर होएगा अपनी अपनी मांग को लेकर के, क्या लगता है सरकार के लिए? मैम, गोदी मीडिया के सामने बोल सकते हैं ये बात, सामने धरातल पे, जमीन पे आके ये बात बोले तो हमें पता चले। हम ये युवा ही हैं, आतंकवादी तो है नहीं। यहाँ आओ, हमें पता चले, हमारे सामने आके बात करो, ये फेस टू फेस आके बात करो। गोदी मीडिया की हुई मीडिया उनके सामने कुछ कह दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? अगर आज का युवा पूछेगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। अगर हम पूछेंगे ना, हमारे मुद्दे उठाएंगे ना, तो ये हमें जवाब नहीं दे पाएंगे। इनको तो गोदी मीडिया से काम है, उनको पैसा दे देते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होएगी, कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने हमसे मिल के ये कहा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं, कोई मिलने ही नहीं देता। बात खत्म, कोई हमारी कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता। अब जब संसद का सत्र शुरू होगा, विपक्ष इस समय मजबूत स्थिति में, लगता है तमाम ये मुद्दे उठाए जाएंगे, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, और सरकार से जवाबदेही तय करवाई जाएगी। बिल्कुल मैम, हम तो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे हमारे आने वाली जो भविष्य है, जो युवा हैं, उनको कम से कम हमारी तरह इस सड़कों पर ना भटकना पड़े। कम से कम हम उनके, हमें ना 3 बजे सड़क पे सुबह खड़ा होके हम रनिंग करने जाते हैं, तो जब सारे लोग सोते हैं ना, तो हम सड़क पे मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं। ये उनको नहीं पता, ये सिर्फ आप मीडिया के सामने बोल दिया, धरातल पे आके देखो, हमसे बात करके देखो हम क्या हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है यहाँ पर, हम किसान के बेटे हैं, हम भी खेती करते हैं। मेरे पापा खुद आर्मी में हैं, 24 साल मेरे पापा आर्मी से रिटायरमेंट अभी आए हैं। पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं वही किसान और वही जवान सड़कों पर लगातार अपने अधिकार। मैम, वही किसान जवान, हालत खराब है पूरे देश में, किसानों का और जवानों का कोई नहीं है। अब क्या लग रहा है, तीसरा टर्म मोदी जी का शुरू हो रहा है, क्या और ज्यादा देश में जो है युवाओं के साथ जो है दुराचार हो सकता है, या क्या लगता है कुछ बेहतर होगा? क्योंकि इस बार जो विपक्ष है मजबूत लग रहा है। अगर ये डटे रहे तो अत्याचार करेंगे ही, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सरकार डटने वाली है, क्योंकि इनकी जो बैसाखियाँ हैं वो टूटेंगी, क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार किए हैं युवाओं पर, जो इस देश की जनता पर अत्याचार किए हैं, और जिसके भरोसे इनकी जो बैसाखियाँ उन्होंने वोट मांगे हैं, वो जनता उनसे जवाब लेगी।
जब जवाब लेगी तो वो अलग होंगे इनसे, और जिस दिन अलग हो जाएंगे उस दिन इनका बंटाधार हो जाएगा और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। बिहार से बहुत ज़्यादा युवा आगे आते हैं सेना में भर्ती के लिए। वहाँ देखिए आपने जो नीतीश कुमार है उन्होंने समर्थन दिया है। क्या इस मुद्दे पे लगता है संसद के अंदर वो बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे अग्निवीर योजना पे? बिल्कुल खड़े होंगे। उनका तो वैसे भी इतिहास रहा है इधर उधर जाने का, लेकिन इस बार तो सत्य के साथ बिल्कुल जाएंगे, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है। इस बार तो वो अग्निवीर योजना के लिए उन्होंने वोट बंद कराने के लिए वोट भी मांगे थे, और जब जनता उनसे जवाब लेगी तो बिल्कुल बिल्कुल वापस जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं वो वापस हों। हमने सुना था समर्थन के समय ये बात सामने आई थी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार के लोग चाहते हैं कि अग्निवीर योजना समाप्त होनी चाहिए। तो इस पे आपको लगता है समावेश कुछ बन पाएगा मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच में? बिल्कुल नहीं बनेगा इस मामले में, तो बिल्कुल मैं यहाँ तक समझ सकता हूँ तहाँ तक बिल्कुल इनमें कोई समावेश नहीं बनेगा। ये बाद में इनकी बात बिगड़ेगी। कुछ दिनों के लिए नीतीश टिके हुए हैं, कुछ उनकी मजबूरियाँ हैं। अब वो मजबूरियाँ मैं नहीं कह सकता हूँ, उनको पता होगा। लेकिन जिस दिन उनका अपना मुद्दा हल हो जाएगा ना, उस दिन वो अपना अलग कर लेंगे और इनकी सरकार को सत्ता से सरकार गिर जाएगी। आप क्या नीतीश क्या झुंझुनू के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जो 18,000 वोटों से आ रहे हैं। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, यहाँ से बहुत बच्चे फौज में हैं। तो वो बीजेपी के प्रत्याशी, और हार के बाद उन्होंने सरकार से ये कहा है कि मैं अग्निवीर की वजह से आ रहा हूँ। आपको पता होगा ये चीज़। उन्होंने, वो खुद बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने कहा अगर 2 दिन पहले, चुनाव से 2 दिन पहले सरकार ये बोल देती, झूठा आश्वासन भी दे देती कि हम इस अग्निवीर को समाप्त करेंगे, तो मैं जीत जाता। यानी बड़ा नुकसान सरकार को, जो 400 पार का नारा दिया था 240 पे सिमट गए, वो अग्निवीर उसमें एक बड़ा कारण रहा है। हाँ मैम, अग्निवीर का बिल्कुल कारण रहा है। पेंडिंग भर्ती हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। हम मर जाएंगे लेकिन अब यहाँ से जाने वाले नहीं है। यहाँ से जाने वाले। इस बार सरकार को आप जो है पूरी तरीके से झुका के मान? मैम झुकाएंगे सरकार को। झुकी, ये नारा लगाते थे 400 पार, झुकी गई है क्या? कहाँ है इनकी सरकार? खुद के दम पे सरकार बनाई है कि इन्होंने? बता दो, बनाई हो तो। इस बार क्या लग रहा है संसद के अंदर डबल चुनौती सरकार के लिए रहने वाली? एक तो अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष से संसद में इनकी बेइज्जती हो रही है मैम। कल शिक्षा मंत्री ने शपथ ली थी और विपक्ष वालों ने नीट कह रहे हैं, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उधर संविधान की किताब दिखा रहे हैं। इनकी बेइज्जती संसद में हो रही है। इनको अब मिला है ना सामने खड़ा होने वाला, इनको अब पता चलेगा सरकार कैसे चलती है। मैं इधर उधर की बात न करके मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा इसकी आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो भर्तियाँ थीं 2022 तक, 2020 से 2022 तक के बीच की भर्तियाँ थीं आर्मी की, उनमें हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था। और उस दौर किया था जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर में गुजर रहा था, और हमने एक कोने से लेकर के भारत के दूसरे कोने तक भर्तियां उस समय में देखी थी, जिस समय भारत में के लोग अन्न के लिए तरस रहे थे। उस समय हमने रोड पर अपना समय काट कर के भर्तियां देखी थी, और 25 दिन लगभग हमने अपना समय बताया था इसमें, और खून पसीना एक करके अपनी भर्तियों का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था। यदि उस समय हमको कोरोना हो जाता तो ये सरकार, हमको निश्चित पता है, और हमको क्या सब पूरा देश जानता है, हमारी बॉडी घर तक नहीं पहुँचने देती। अपनी जान की परवाह किए बिना हमने भर्तियों का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, और इस सरकार ने क्या किया? इसका कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था। इसने क्या कर दिया कि अग्निपथ स्कीम लेकर आई। चलो अग्निपथ आप स्कीम लेकर आए, वो अलग मुद्दा रहा। अग्निपथ लेके आए, फलित होगी विफलित होगी, वो बाद में उसका कंक्लूजन निकलता। लेकिन उससे पहले की जो भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी थी, उनको इस सरकार ने किस कारण से रद्द कर दिया, और किस कारण से उनका सारा जिंदगी बर्बाद कर दी युवाओं की, आज तक ये सरकार जवाब नहीं दे पाई है। और आज भी हम इस जवाब को लेने के लिए यहाँ आए हैं, अपनी भर्तियाँ कंप्लीट कराने के मकसद से यहाँ पर आए हैं, और तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी भर्तियाँ कंप्लीट नहीं करेगी सरकार। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ये तमाम चीजें इसलिए कर रही है ताकि उसको नौकरियां ना देनी पड़े? एक नौकरी के पीछे हम देख रहे हैं 2 करोड़ का वादा किया गया था, लेकिन जितनी भी नौकरियां, चाहे वो आप देख सकते हैं जवानों की हो, नीट परीक्षा हो, ताकि अंत में जाकर के नौकरी सरकार को ना देनी पड़े। जी मैडम, इस हमारे नरेंद्र मोदी का जितना भी चल रहा है नौकरी देने का, जितना पानी में टंकी में पानी लीक नहीं होता ना, उससे ज़्यादा इंडिया में पेपर लीक हो रहा है। सरकार कहती है हम चांद पर पहुंच गए, डंका बज रहा है, और देश के अंदर ये हालात है कि जवान हो, किसान हो, छात्र हो, तमाम लोग सड़कों पर है। क्या अगर आज देश में डंका बजता तो आज हमारे युवा हमारे जंतर मंतर में यहाँ पे रहते मैम? बताइए, आप बताइए, नहीं रहते।
ठीक है, यानी तमाम जो देश के हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। छात्र हो, जवान हो, किसान हो, तमाम लोग जो है समस्याओं से जूझते हुए तपती गर्मी के अंदर लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर है। वही सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि देश निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।